बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम असद ख़ान है। आज हम अपनी चौथी क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इज़ अ डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन whose stated purposes are to maintain इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो इसका बुनियादी मकसद है वो क्या है? मेंटेन करना, बहाल रखना आलमी सतह पर अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल को। इसके साथ साथ डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, अक़वाम के दरमियान दोस्ताना माहौल को फ़रोग़ देना। अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सर्व एज ए सेंटर फॉर हारमोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशंस। हारमोनाइजिंग का मतलब होता है हम आहंगी। मेन इसका मतलब ये है कि जो यूएनओ की फॉर्मेशन की गई थी ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की गई थी। तो इसका मकसद ये था कि दुनिया को आइंदा किसी तीसरी आलमी जंग से बचाया जा सके, ताकि दोबारा इस तरह के हालात पैदा ना हों और लोगों की जान और माल और अमलाक को नुकसान ना पहुँचे। तो इस हवाले से यूएनओ को बनाया गया था। और ये इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है? इट वाज फाउंडेड ऑन अक्टूबर 24, 1945। सबसे पहले इसका चार्टर साइन हुआ था यूएनओ का। वो कब हुआ था जी? 26 जून को, जिसके अंदर 50 ममालिक और बाद में पोलैंड ने भी साइन किए। तो टोटल 51 मुल्क शामिल थे। और अभी तक जो यूएनओ के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 193 हैं। तो कहाँ पे यूएनओ की बुनियाद रखी गई जी? सैन फ्रांसिस्को, ये रियासत है कैलिफोर्निया की, और कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है। और ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है जी। हम इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी था कि क्या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ही फर्स्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पीस के हवाले से बनाई गई थी, दुनिया में अमन व अमान और सिक्योरिटी के हवाले से बनाई गई थी? तो इसका जवाब है नहीं। जो सबसे पहली ये जो इंटरनेशनली एक यूनियन बनाई गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। अब लीग ऑफ नेशंस उस वक्त बनाई गई जब फर्स्ट वर्ल्ड वार का इख्तिताम हो रहा था। तो जर्मनी और दीगर यूनाइटेड स्टेट, बरतानिया और दीगर कंट्रीज़ के दरमियान जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ था, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस की बुनियाद रखी गई। वर्ल्ड वार 1 का ख़ात्मा हुआ तो ये ज़रूरत पेश आई कि ताकि आइंदा कोई जंग ना हो, इसलिए हमें एक यूनियन बनानी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। तो उस वक्त लीग ऑफ नेशन के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। और इसके फाउंडर थे जी वुडरो विल्सन, और इनका ये सदर थे जी अमेरिका के। लेकिन क्या होता है, 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वार 1 होती है। ये 1920 के अंदर ये इसकी वर्किंग बॉडी अपना काम शुरू कर देती है। तो हम ये देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के इख्तिताम पर यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? क्योंकि लीग ऑफ नेशंस फेल टू स्टॉप द वार एंड वर्ल्ड वार 2 वाज स्टार्टेड इन 1939। यूएन चार्टर वाज अडॉप्टेड एंड साइंड ऑन June 26 and announced on October 24, 1945। तो जब भी हम डेट याद करते हैं तो वो है अक्टूबर 24, 1945। इसका अब ऑब्जेक्टिव की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इनको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू अचीव कोऑपरेशन अमंग द नेशंस एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। एंड देन हमारा लास्ट पॉइंट है जी टू रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स।
तो इंटरनेशनली तो भी जो भी मसले मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए यूएनओ अपना रोल प्ले करता है। जिस तरह भी इसराइल और फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म सितम कर रहा है अमेरिका और ब्रिटिश की ईमा पर, तो जो यूरोप से अभी आवाज़ें उठ रही हैं और वहाँ पे करारदादें मंजूर कराई गई साउथ अफ्रीका की जानिब से। और इसके बाद हमने एक और डेवलपमेंट देखी कि स्पेन ने और दीगर 2 ममालिक ने एज ए नेशन कबूल किया है, एज ए कंट्री कबूल किया है जी फ़लस्तीन को। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो भारत का जासूस पकड़ा गया था तो उसका केस भी इसी यूएनओ के ज़ेली इदारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर चल रहा है। तो ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को लीगली अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए हल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं जी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ की टोटल 6 ऑफिशियल ज़बानें हैं। अरेबिक है जी, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और चंद की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और इसके अलावा इसके 3 रीजनल ऑफिस भी हैं, जेनेवा में, और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है, वियना और देन नैरोबी। वियना कैपिटल है जी ऑस्ट्रिया का और नैरोबी कैपिटल है जी कीनिया का। देन नेक्स्ट पॉइंट है जी यूएन चार्टर वाज साइंड ऑन 26 जून 1945 और इस वक्त इसमें टोटल 50 कंट्रीज़ थे। बाद में पोलैंड भी शामिल हुआ। इस तरह जो इनिशियल मेंबर कंट्रीज़ थे जो चार्टर साइन जिन्होंने किया था वो 51 मेंबर्स थे और करंटली 193 खुद मुख्तार रियासतें हैं, सोवरेन स्टेट्स हैं जी। और थोड़ा सा इसके नाम के हवाले से भी आप जान लें तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम अमेरिका के सदर थे FD रोजवेल्ट, इन्होंने 1942 में प्रपोज़ किया था। गो कि वो इस 24 अक्टूबर 1945 से पहले फौत हो गए थे, लेकिन ये उनकी भरपूर कोशिशों का नतीजा थी। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और हम देखते हैं जी प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो इस स्लाइड को आपने बड़े गौर से देखना है क्योंकि इसमें हम तमाम पॉइंट्स को जो इसके ऑर्गन्स हैं 6 इनको डिस्कस करेंगे। आप पेंसिल और कॉपी को अपने पास रखें, तमाम चीज़ों को साथ साथ नोट डाउन करते जाएं जी। ये जो जनरल असम्बली होती है इसमें जो तमाम मेंबर कंट्रीज़ होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होते हैं, यानी अभी 193 कंट्री हैं तो 193 रिप्रेजेंटेटिव हैं जी। देन इसका जो सदर है उसको 1 साल के अरसे के लिए मुंतखब किया जाता है और इसका जो अजलास होता है जनरल असम्बली का ये हर साल सितंबर के महीने में होता है। इसके अलावा इसका जो फंक्शन है, ये इसका काम क्या है, तो ये तमाम जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो जनरल असम्बली ही करती है। देन इसके बाद है जी सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये इसका एक अहम ऑर्गन है। इसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल जो नॉन परमानेंट मेंबर कहलाते हैं। जो परमानेंट मेंबर 5 हैं उनमें USA, चाइना, रशिया, फ्रांस और UK हैं और इनके पास खसूसी पावर होती है जिसे वीटो पावर कहा जाता है। यानी कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई भी करारदाद आती है और इन 5 मुस्तकिल मेंबर्स में से कोई एक भी अगर उस बिल की मुखालफत कर दे उस करारदाद की, तो वो फिर पास नहीं हो सकता, वो रिजेक्ट हो जाता है अगर दीगर 14 के 14 उस पे इत्तफाक कर भी लें। और जो गैर मुस्तकिल मेंबर होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, उनको 2 साल के अरसा के लिए मुंतखब किया जाता है
और ये अल्फ़ाबेटिकली नाम सेलेक्ट किए जाते हैं। पाकिस्तान पहली दफ़ा 1952-53 में और आखिरी दफ़ा 2012-13 के अंदर इसका नॉन परमानेंट मेंबर रहा है, और पाकिस्तान टोटल 7 मरतबा सिक्योरिटी कौंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। दैन इकनॉमिक एंड सोशल कौंसिल है। इस इकनॉमिक, मुआशी और मुआशरती तौर पर जो मज़बूत लाए अमल बनाने के लिए मीटिंग्स की जाती हैं, उसके जो तमाम काविशें की जाती हैं वो इस ऑर्गन के तहत की जाती हैं। दैन है जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये काफ़ी अहम ऑर्गन है ये भी, और इसके अंदर जो PPSC में ख़ुसूसन BS-17 में अक्सर औक़ात जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो ये है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इनके जजेस की तादाद कितनी होती है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस की तादाद होती है जी 15, और इनको 9 साल के अरसा के लिए दे आर सेलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। दैन जो सेक्रेटरीट है, 5th ऑर्गन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, और जो 6th डिपार्टमेंट है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये 1994 के अंदर इस ने अपना फंक्शन छोड़ दिया था। ये अभी गैर फ़ाल है क्योंकि जब UNO बन रही थी तो उस वक्त जंग अज़ीम दोम के बाद जो मुख्तलिफ़ कॉलोनियों पे कब्ज़ा कर लिया था, किया हुआ था फ्रांस ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने और इसी तरह रशिया ने। तो फिर उनकी देखभाल और उनकी आज़ादी के लिए ये ट्रस्टीशिप काउंसिल काम कर रही थी। जो लास्ट जो कॉलोनी वो आज़ाद कराई गई थी वो 1994 के अंदर कराई गई, तो फिर इसके बाद इसको गैर फ़ाल किया गया, और तब से ये गैर फ़ाल हालत में है, यानी ये फंक्शनल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं जी। The Trusteeship Council suspended its operation on 1st November 1994, the month after the independence of Palau, the last remaining United Nations Trust territory. And आखिरी पॉइंट है जी, पाकिस्तान joined the United Nations on September 30, 1947। पाकिस्तान ने आज़ादी के एक माह बाद ही 30 सितंबर 1947 को UNO को ज्वाइन किया, और जब पाकिस्तान ज्वाइन कर रहा था तो सिर्फ एक मुल्क था जिसने ड्यूरेंट लाइन की वजह से, जो बाउंड्री की वजह से मुखालफत की थी, और वो कंट्री था जी अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं जी करंट सेक्रेटरी जनरल, जो कि एंटोनियो गुतरेस साहब हैं, और ही इज़ द 9th सेक्रेटरी जनरल। हिज टर्म बिगेन ऑन 1st of January 2017। तो इनको 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता है, तो ये अभी इनका दूसरा टेन्योर चल रहा है। एंड द 9th पर्सन टू होल्ड दिस टाइटल। और इनका जो ताल्लुक़ है वो पुर्तगाल से है, और ये पुर्तगाल के वज़ीर आज़म रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1995 से लेकर 2002 तक। इसके बाद आप एक पॉइंट का और इजाफ़ा कर लें कि पाकिस्तान की जानिब से UN जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट रहे हैं सर ज़फ़रुल्लाह। 1961-62 में ये UN जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट रहे हैं, और ये पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे, वज़ीर ख़ारजा भी थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा कौन थे। वो थे जी सर ज़फ़रुल्लाह, और ये 1947 से लेकर 1954 तक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान लॉन्च्ड एंटार्क्टिक प्रोग्राम एंड द फर्स्ट एक्सपीडिशन वाज सेंट टू अंटार्कटिका इन 1991। तो आपको पता है जी अंटार्कटिका एक बरआज़म है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है क्योंकि ये साउथ पोल के बिल्कुल नज़दीक है। तो वहाँ पे रिसर्च पर्पसेस के लिए
मुख्तलिफ ममालिक मिशन भेजते हैं, तो पाकिस्तान ने अपना जो फर्स्ट मिशन भेजा था वो 1991 में भेजा था। क्वेश्चन है जी, दी ग्रेटेस्ट मोनूमेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना कोलैबोरेशन इज़। मोनूमेंट यानी यादगार, तो पाकिस्तान चाइना की जो यादगार है वो क्या है? कराक्रम हाईवे, और इसकी लेंथ पूछता है तकरीबन 1300 किलोमीटर है, और इसका 800 किलोमीटर प्लस जो एरिया है वो पाकिस्तान के अंदर है और बाकी चाइना के अंदर है। इसको नेशनल हाईवे N35 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कराक्रम कराक्रम के अंदर खंजराब पास से होके जाती है, चाइना और पाकिस्तान को मिलाती है जी। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन मार्च 12, 1949। जो करारदाद मकासद थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब करारदाद मकासद 12 मार्च 1949 को पास की गई। किसने पास की थी जी? नवाबजादा लियाकत अली ख़ान। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को तीनों जो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं उनके इब्तदाइया में शामिल किया गया, जिसमें हम पढ़ते थे पाक स्टडी की बुक में अल्लाह ताला की हकमियत होगी, दीन इस्लाम होगा और सूद का ख़ात्मा, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर डिस्कस की गई थी। नेक्स्ट है जी, व्हेन वाज नेचुरल गैस डिस्कवर्ड एट सुई, और सुई पॉइंट है जी बलूचिस्तान में, तो 1952। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पाकिस्तान में गैस के सबसे बड़े ज़खायर कहाँ पर हैं, तो वो इसी सुई के मकाम पर हैं जी। द कैपिटल ऑफ आज़ाद कश्मीर इज़ मुज़फ़्फ़राबाद। पंजाब का कैपिटल है जी लाहौर, KPK का है पेशावर, बलूचिस्तान का है क्वेटा और सिंध का है जी कराची। Salt mine Kivda is located in district Jhelum. Then capital of Pakistan was changed from Karachi to Islamabad. तो हमने पहले भी डिस्कस किया था सार के अंदर ये क्वेश्चन। तो इनिशियली क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची को सेक्रेटरीट बनाया था। दैन 1959 और 1960 के अंदर जो परमानेंटली इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया था कैपिटल। और ये हमारी आखिरी स्लाइड है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।